पश्चिम बंगाल का चुनाव देखिए बिल्कुल नजदीक आ चुका है। बस कुछ ही महीने बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है। ममता बनर्जी और अमित शाह बिल्कुल आमने सामने हैं। ममता दीदी ने ठान लिया है कि इस चुनाव को अपने हाथ से नहीं जाने देना है और भारतीय जनता पार्टी को ये प्रूव कर कर दिखाना है कि ये बंगाल है, ये बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र नहीं है जहां पर आपने आसानी के साथ जीत दर्ज कर ली है। यहाँ पर आपका मुकाबला ममता बनर्जी से है और अमित शाह ने भी ये ठान लिया है कि इस बार बंगाल को ममता दीदी से मुक्त करा कर रहना है। अगर पहले के चुनावों को देखा जाए तो बीजेपी ने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन किया। बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पूर्ण बहुमत के साथ इन राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। लेकिन विपक्ष जो है वो आम मुद्दों पर ही बात करता नजर आ रहा है। बस या तो वो वोट चोरी पर बात कर लेगा या फिर वो ईडी पर बात कर लेगा, क्योंकि चुनावों के समय पर अगर ईडी की रेड पड़ती है तो विपक्ष कहता है ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ईडी का इस्तेमाल कर कर, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर कर। लेकिन ममता दीदी यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं। अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले का वीडियो है जब ईडी ने यहाँ पर ममता दीदी के ऑफिस पर जाकर रेड मार दी थी, तो भैया ममता दीदी खुद पहुंच गई। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक प्रदेश की सीएम खुद ऑफिस पहुंच जाती है जब ईडी की रेड पड़ती है और वो किसी से बात नहीं करती हैं, भागी भागी ऑफिस में जाती हैं और एक ग्रीन कलर की फाइल को उठाकर ले आती हैं। बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी कि आखिरकार उस ग्रीन फाइल के अंदर क्या है। ईडी उस ग्रीन फाइल को लेना चाहती थी और ममता बनर्जी यह आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ ईडी बीजेपी के लिए कर रही है। वो इस फाइल को ले जाकर बीजेपी को देगी क्योंकि इस फाइल के अंदर हमारा पूरा चुनाव लड़ने का ब्लूप्रिंट है। ममता दीदी आरोप लगा रही थी कि कैसे कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी वोटर लिस्ट जो है, हम किस कैंडिडेट को कहां से टिकट देने वाले हैं, इस फाइल के अंदर वो है और ईडी जो है इस फाइल को लेना चाहती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ममता दीदी की जो पुलिस है और जो ईडी है पूरी तरह से आमने सामने हो चुकी थी। ममता बनर्जी खुद ईडी के सामने बिल्कुल खड़ी हो चुकी थी कि भैया आज तो आर पार की लड़ाई है। सवाल यही है कि आखिरकार इस बार बंगाल के चुनाव को कौन अपने नाम कर लेगा। इस बार ममता बनर्जी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाएंगी या फिर बीजेपी इस बार बंगाल के चुनाव को अपने नाम कर लेगी। देखिए, पूरा चुनाव अमित शाह पर टिका हुआ है। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह एक रणनीति बनाते हैं उसमें विपक्ष पूरी तरह से फंस जाता है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, ये ममता बनर्जी हैं, ये तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या फिर कोई और दूसरा विपक्ष नहीं है, कांग्रेस नहीं है, ये टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस। क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी हमेशा मुखर होकर बोलती है बीजेपी के खिलाफ और ईडी के सामने वो ऐसे रिएक्ट उन्होंने किया, इस तरह से फाइलें वो लेकर आई थी, उससे ये लग रहा था कि इस बार बंगाल का जो चुनाव है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बाबरी मस्जिद को लेकर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह की चर्चा चली कि भाई बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, मुस्लिम समाज बाबरी मस्जिद बनाएगा। यहाँ पर टीएमसी के ही विधायक थे, उन्होंने ऐलान किया कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण करेंगे। तो ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बंगाल के अंदर। और ये पूरा ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया, क्योंकि अगर बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है तो उसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। हिंदू वोट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ममता बनर्जी से कट जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी भी कहाँ पीछे हटने वाली है। ममता बनर्जी ने भी एक चाल आगे चली और ममता बनर्जी ने भैया देखिए दुर्गा पंडाल का वो कर दिया, शुभारंभ कर दिया। ममता बनर्जी ने हर हर महादेव के नारे लगाए। जी हाँ, ये वही ममता बनर्जी है। मतलब आप ये समझिए कि बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि ममता बनर्जी का यहाँ पर उनको पता है कि उनका मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, अमित शाह से है, प्रधानमंत्री मोदी से है। देखिए, इस मामले में विपक्ष में अगर तारीफ करी जाए तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी। दोनों ही चुनाव को हल्के में नहीं लेते। समाजवादी पार्टी ने भी लोकसभा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल कर दिखाया था और एक तरह से मेहनत करी थी। अखिलेश यादव भी लगातार एक के बाद एक मीटिंग ले रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो उस तरह से विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी काफी मेहनत करते हैं और ममता बनर्जी तो भैया पूरी तरह से लगी पड़ी है कि कुछ भी हो जाए फिर से बंगाल को अपने नाम कर दिखाना है। और बीजेपी भी इस बार लगी पड़ी है कि भैया इस बार कुछ भी कर ममता दीदी से बंगाल को मुक्त करा कर रहना है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये चुनाव किस दिशा में जाएगा? इस चुनाव में कौन जीत दर्ज करेगा? क्या ममता बनर्जी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी बाजी मार लेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।